Hello student, now we are going to discuss the torque acting on the current carrying rectangular loop placed in a uniform magnetic field. Now we know that if the current carrying wire is placed in a uniform magnetic field, then force is experienced and the direction of the force we can measure with the help of Fleming's left hand rule. Now just to see, I have make a particular arrangement north-south for obtaining the magnetic field, uniform magnetic field. This is a rectangular loop carrying current. Here current is passing from B to A to D, D to B, D to C, C to B. In this way, current is passing, and the length of this rectangular loop is your L, and breadth is your B. Now just to see करंट किधर किधर कैसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं B to A करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज़ करेंगे। तो करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो कैसे करेंगे? ऐसे। अब देखिए करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इधर अंदर की ओर, ये डायरेक्शन है, इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द वॉल, यहाँ पर लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन। नाउ कम ऑन टू द एडी पार्ट। एडी में करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का तो वही सेम है, तो करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ऊपर की ओर, राइट। अब डीसी वाला पार्ट में आ रहे हैं, करंट का ये डायरेक्शन है, तो करंट का ये डायरेक्शन ये शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर? इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कौन सा पार्ट में? सीडी पार्ट में। और सीबी पार्ट में करंट का ये डायरेक्शन है, करंट का सी टू डी, तो करंट का ये सी टू डी, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर सीडी पार्ट में क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का? नीचे की ओर। ओके, नाउ वी नो द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ये हमको मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है। अब अभी जस्ट नाउ वी हैव एक्सप्लेन दिस इज अ डायग्राम। अब पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन B to A और बी ए वाला पार्ट में कितना फोर्स लग रहा है। अभी हम लोग जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड I L B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या था? ये तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग क्या यहाँ पे, ये तो 2 डायमेंशन है, अभी हम दिखाए थे डायरेक्शन किधर? इधर। इसका नाम दे दिए FBA। ठीक है, FBA नाम दे दिया, इतना। उसके बाद ये इस पार्ट में हुआ। अब AD पार्ट में फोर्स ऑन AD I L B साइन थीटा, यहाँ पर भी वही। तो अभी हम लोग देखें AB पार्ट में उसका डायरेक्शन किधर था? इधर, BIL साइन थीटा। और सेकंड वाले पार्ट में AD पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, तो इसका डायरेक्शन बी का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। और AD वाले पार्ट में, यहाँ पर आप देखिए AD वाले पार्ट में कि हमेशा ये 90 डिग्री होगा, किसका? L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग BIL साइन 90 लिखेंगे, तो मीन्स ये हो गया यहाँ पर L साइन 90। अभी हम लोग डिस्कस किए कि AB वाले पार्ट में कितना होता है। तो AB वाले पार्ट में देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन था, तो AB वाला पार्ट में ये उसका लेंथ का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का ये, तो इस केस में 90 होगा ना। तो यहाँ पर ये BA वाले पार्ट में यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा BIL साइन 90। साइन 91 मीन्स B इंटू I इंटू L। ये कौन सा है? यहाँ पर ये वाला फोर्स,
इसका वैल्यू आता है। अब एडी वाला पार्ट में हम लोग निकालेंगे। एडी वाला पार्ट तो देखिए आप, यहाँ पर एडी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई ज़रूरी कि नहीं है कि 90 हो, ये कुछ अलग अलग, क्योंकि अगर कॉयल ऐसे मूव कर रहा है तो अलग अलग चेंज होगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग यही इतना ही लेके चलते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू BIL sin थीटा है, एडी वाला पार्ट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऊपर की ओर, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोग आते हैं CD वाले पार्ट में, फोर्स ऑन DC, फोर्स ऑन DC। DC में कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर इसमें भी देखिए L और B के बीच 90 डिग्री होगा, 90, जैसे यहाँ पर था 90, यहाँ पर भी 90 होगा। तो F DC वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, B इंटू I इंटू L साइन 90, मीन्स B इंटू I इंटू L। इसका नाम दे, इसका इक्वेशन दे दिया 3। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, CD पर, इसका डायरेक्शन इस ओर होगा, मीन्स अवे फ्रॉम इट। इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे, 2 डायमेंशन अभी हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन ये और ये, तो उसको हम लोग 2 डायमेंशन में यहाँ पर ये डिनोट कर दिए, FDC इतना। और उसके बाद अब ये बचा CB, FCB, ये वाला पार्ट में कितना होगा फोर्स, वही BIL साइन थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है यहाँ। अब और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मीन्स AD और CB वाला पार्ट ये, और अब AD, देखिए सेम लाइन में, द मैग्नीट्यूड इज सेम, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, मैग्नीट्यूड इज सेम एंड लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो सेम। ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसीलिए इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग रिगार्डिंग द टॉर्क और द फोर्स। तो हम लोग ये दोनों फोर्स इनफैक्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इट विल काउंटरैक्ट और कैंसल्स ईच अदर। कौन कौन सा फोर्स, ये AD मैग्नीट्यूड सेम है, और फोर्स CB, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इसीलिए ये दोनों कैंसल्स हो जाता है। बचा कौन सा, ये वाला फोर्स दैट इज BIL, और ये वाला फोर्स, ये दोनों बचा है। और ये वजह फोर्स BA पार्ट में इधर, और ये वाला फोर्स ऐसे। तो फोर्स इनफैक्ट कैसा लग रहा है, ये देखिए, ये वाला केवल इसमें फोर्स लग रहा है और इसमें फोर्स लग रहा है, और कैसा फोर्स लग रहा है, ये वाला पार्ट इधर घुमाना चाह रहा है, ये वाला पार्ट इधर, इसीलिए ये टॉर्क लगना शुरू होता है, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया था, सेम लाइन ऑफ एक्शन में था, अब केवल यही दोनों, इसके चलते हम लोग टॉर्क निकालेंगे। क्रॉस सेक्शन व्यू आई हैव टेकन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, दिस क्रॉस सेक्शन व्यू, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, उसका डायग्राम हम यहाँ बनाए। सो दिस पर्टिकुलर फोर्स FBA एंड FDC। अब क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, सो देयर विल बी अ टॉर्क। उस टॉर्क का वैल्यू ना, टॉर्क मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या फोर्स लग रहा था, B इंटू I इंटू L, साइन 90 था, इसीलिए B इंटू I इंटू L, और लीवर आर्म हमको निकालना है, इंटू लीवर आर्म। अब यहाँ पर लीवर आर्म तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, थीटा डिग्री है,
और ये तो हम जानते हैं क्रॉस इसका ब्रेड्थ कितना था, बी था, ऐसा था, ब्रेड्थ बी था, इसीलिए तो यहाँ पर अब लीवर आर्म क्या होगा, ये मान लेते हैं, इसका कुछ नाम दे दिए, मान लेते हैं पी। तो ये लीवर आर्म कौन सा होगा यहाँ पर, पी डी, इसका वैल्यू निकालना है, पी डी। तो लीवर आर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पी है, ये एच है, तो पी बाई एच साइन थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं तो क्या होगा, पी बाई एच माने पी डी बाई ए डी। तो पी डी हम मेरा यहाँ से निकल जाएगा ए डी साइन थीटा, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, बी इंटू आई इंटू एल इंटू ए डी का वैल्यू कितना था, बी इंटू साइन थीटा, और एल इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी इंटू आई इंटू ए साइन थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, बी इंटू आई इंटू साइन थीटा। इफ द नंबर ऑफ कॉइल्स इज एन, ये अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स कितना है, एन, नंबर ऑफ कॉइल्स, करंट कैरिंग कॉइल्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन बी आई ए साइन थीटा, ये हुआ टॉर्क, दैट इज इन फैक्ट द रीस्टोरिंग टॉर्क। कहीं कहीं हम इसका यूज करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये अलाइंड होने में अपने आप को कोशिश करता है, ये टॉर्क लगता है। और फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये थीटा 90 हो या 0 हो, तो उसी हिसाब से हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे आगे के टॉपिक में हम लोग को पढ़ने में मिलेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा ऑलवेज 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर में रेडियल के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का यूज़ करके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। तो इफ थीटा ऑलवेज रिमेंस 90, तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू एन बी आई ए, दैट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू।